दोस्तों चीन जो दुनिया की एक सुपर पावर है, जी हाँ सुपर पावर, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई देश है तो वो चीन है। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी बातें दुनिया को पता नहीं होती। अब चाइना ने पूरी दुनिया से एक बात छुपा के रखी कि उसकी बहुत बड़ी सबमरीन पानी में डूब गई। सिर्फ सबमरीन नहीं थी बल्कि उस सबमरीन पे न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगे हुए थे। अब ये बात सोचने लायक है, क्या वॉरहेड लगे हुए थे और न्यूक्लियर सबमरीन के साथ वो वॉरहेड भी पानी में डूब गए? चाइना ये सब बताता नहीं है। ये बात उजागर की है अमेरिका ने। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने बताया कि किस प्रकार से चाइना एक सबमरीन पे काम कर रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो सबमरीन डूबी है पानी में, वो लगभग 1 बिलियन से 1.5 बिलियन की थी। मतलब 8,000 करोड़ से 12,000 करोड़ का नुकसान चाइना का हो चुका है। वैसे भी चाइना के माल की क्वालिटी तो अच्छी होती नहीं है, क्वांटिटी में बहुत बना लेते हैं वो, और इसीलिए प्राइस कम होता है। हमारे देश में भी जैसे चाइना के माल खरीदने की होड़ लगी रहती है। आप थंबनेल पे देख सकते हैं किस प्रकार से चाइना की पनडुब्बी डूबी पानी में। दोस्तों ये चित्र जो शेयर किया गया है, चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन शिंक इन अ मेजर एम्बेरसमेंट फॉर बीजिंग। बहुत शर्म की बात है बीजिंग के लिए कि उन्होंने एक सबमरीन बनाई और वो भी पानी में डूब गई। दोस्तों इस विषय पे बहुत अच्छी बात यह है कि चाइना जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि वो बहुत पावरफुल है। एक्चुअल में वो पावरफुल नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए वो गंदा माल बनाता है। दोस्तों माल ही गंदा बनाता है क्योंकि उसके चीज़ों की क्वालिटी नहीं है। और ऐसी बहुत सारी खबरें आती है जहां पर चाइना अपने मिशन में फेल हो जाता है। वो क्वांटिटी में तो बहुत चीज़ें बना लेता है लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने में वो कहीं तो भी पीछे हो जाता है। अभी जब भारत ने चाइना को क्रॉस करके पॉपुलेशन में दुनिया का नंबर 1 बन गया, तब चाइना ने बहुत कमेंट की थी कि हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ना चाइना क्वांटिटी पे काम करता है ना क्वालिटी पे काम करता है। और जब चाइना और भारत के कंपैरिजन की बात आती है तो डिफेंस में चाइना भले ही हमसे कहीं ज़्यादा आगे हो, लेकिन भारत की कभी कोई सबमरीन पानी में नहीं डूबी है। भारत के साथ ऐसे हादसे होते ही नहीं। जैसे भारत में DRDO है, वैसे अमेरिका में डाबरा है, वैसे ही चाइना में चीन है। अब आप सोचिए, चीन का वो जो इंस्टीट्यूट है जो ये सब मशीन्स बनाता है, वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से साइंटिस्ट के साथ व्यवहार किया जाता है। अगर वो लोग किसी मिशन पे काम कर रहे हैं और वो सक्सेस हो गए तो चाइना बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें गिफ्ट देता है, लेकिन अगर वो असक्सेसफुल हो गए तो वो गायब हो जाते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर शी जिनपिंग के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे तो उसका बचना मुश्किल है। अभी वहाँ के एक टॉप इकोनॉमिक्स ने अपने पर्सनल चैट में अपने दोस्तों से भी चैट पर अपने दोस्तों से कहा कि शी जिनपिंग के काल में चाइना की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई है। बस फिर क्या था, इकोनॉमिक्स जी गायब हो गए। ऐसे हालात अक्सर चाइना में बनते रहते हैं, लेकिन चाइना तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने में ही व्यस्त रहता है। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो सैनिक के मामले में भी चाइना हमसे ज़्यादा है। 20 लाख सैनिक हैं, हमारे 14 लाख सैनिक हैं। अगर खर्चे की बात की जाए कि कौन कितना पैसा लगाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लगाते हैं $73.9 बिलियन, तो चाइना का डिफेंस बजट है $229 बिलियन। हमारे पास टोटल एयरक्राफ्ट है 2296, तो चाइना के पास है 3304। हमारे पास कहीं तो भी चाइना से सारी चीज़ों में हम कम हैं। लेकिन दोस्तों जब डिफेंस सेक्टर की बात आती है, ताकत की बात आती है, तो भारत का काम क्वालिटी वाला है। भारत की सेना दुनिया में सबसे खतरनाक सेना मानी जाती है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि चाइना भले ही सुपर पावर हो, लेकिन भारत में भी दम है। और चाइना की हरकतें और उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों के हसरा आप देख ही रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।